Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you all a very important policy on education of India, that is National Policy on Education 1986, यानी कि 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यानी कि 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने से पहले 34 साल तक भारतवर्ष में पूरी शिक्षा दीक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिसाब से गवर्न की जाती रही है। तो 2020 की शिक्षा नीति पे हम बहुत बात कर चुके हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 रह गया था, इसको भी जानना जरूरी है कि इसने क्या कहा था। सॉरी देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक बहुत मतलब मोटा डॉक्यूमेंट है। जैसे कि आपका एनईपी 2020 तो 60-62 पेजेस का है, पर ये 188 पेज का डॉक्यूमेंट है और 23 हेडिंग में इसने कवर किया है अपने रिकमेंडेशंस। तो मैंने 23 हेडिंग तो कवर की है, बट एकदम बिल्कुल शॉर्ट में चल रही हूँ, बिकॉज नहीं तो ये कई वीडियो का ये एक लौता टॉपिक हो जाता। तो मैंने सबको होलिस्टिकली एक साथ कवर किया है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी है, लेकिन कम से कम आपको ये पता चल जाएगा कि क्या क्या बातें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कही गई थी। तो सबसे पहली बात जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कर रही है वो है ECCE, यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये क्या कह रही है कि द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन हैज गिवन अ ग्रेट डील ऑफ इंपॉर्टेंस टू ECCE। यानी कि पिछले 34 सालों से ये बात की जाती रही है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पर हमको ध्यान देना है। It views, इसने देखा कि ECCE has as an important input in the strategy of human resource development as a feeder and support program for primary education and as a support service for working women of the disadvantaged sections of the society. It has also taken into account the holistic nature of ECCE and has pointed out the need for organizing programs for the all-round development of the child. The importance of community involvement has also been highlighted, and the need to establish a linkage between ICDS, Integrated Child Development Services, and ECCE programs has been pointed out. मतलब इन्होंने कहा, अब इसके पीछे इसकी पॉलिसी यही है, फिलोसफी यही है कि चूंकि जो इस वर्ष तक मतलब अगर आप चाइल्ड साइकोलॉजी के हिसाब से देखें तो इस समय तक बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है। अगर आप ये वाला पीरियड छोड़ दे रहे हैं अप टू 6 ईयर्स, तो आप आगे उसकी प्राइमरी एजुकेशन में दिक्कत होगी। इसलिए प्री प्राइमरी एजुकेशन का जो कंसेप्ट है, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का कंसेप्ट है, उसकी बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में की गई कि ये एक इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट प्रोग्राम प्राइमरी एजुकेशन के लिए होगा। फिर ये बात कर रहा है एलिमेंट्री एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। देखिए, अब तो ये सवाल पुराना हो गया, नहीं तो बहुत पूछा जाता था कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसकी संस्तुति से आया। तो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद आया है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो एलिमेंट्री एजुकेशन और एनएफई की बात क्यों की जा रही है इस वक्त, क्योंकि आप यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को अभी पा नहीं पाए, अभी एसएसए नहीं आया है। देखिए 2001 में आया ना एसएसए, यहाँ भी एसएसए भी नहीं आया। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात इसलिए की जा रही है कि जो ड्रॉप आउट्स हैं, जो एडल्ट हैं, उनकी शिक्षा हम नॉन फॉर्मल तरीके से पूरी करेंगे। तो एनपीई गिव्स एन अनक्वालिफाइड प्रायोरिटी टू द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यूईई। द थ्रस्ट इन एलिमेंट्री एजुकेशन एम्फेसाइजेस, यानी किस किस पर बल दिया जाएगा, यूनिवर्सल एनरोलमेंट एंड यूनिवर्सल रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 14 वर्ष तक के बच्चे नामांकन हो जाए और वो धारण रहें विद्यालय के द्वारा। अ सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और जो विद्यालय में जो शिक्षा दीक्षा दी जा रही है उसमें हम कुछ सुधार कर सकें। NPE proposes taking up a large and systematic program of non-formal education for dropout children and children of habitations without schools. The purpose of OB और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात क्या की गई, is to ensure the provision of minimum essential facilities in primary schools. देखिए, आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, कई लोग नहीं पढ़ेंगे इसको तो ऐसे समझ सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड का लगाने का ऑपरेशन है। ब्लैक बोर्ड तो चूंकि एक मिनिमम एसेंशियल जरूरत है, इसलिए का बेयर मिनिमम कि कम से कम भाई एक ब्लैक बोर्ड तो हो, कम से कम तो कुछ जरूरी जो इन्होंने रिसोर्सेज बताए कि कम से कम वो इक्विपमेंट होने चाहिए, जैसे कि 2 रीजनेबली लार्ज रूम्स दैट आर यूजेबल इन ऑल वेदर, यानी कि हर मौसम में यूज करने के लिए कम से कम 2 बड़े कमरे होने चाहिए। आपके प्राइमरी स्कूल्स में नेसेसरी टॉयज एंड गेम्स मटेरियल होना चाहिए, खेलने कूदने का बच्चे के पास सामान हो, क्योंकि प्ले वे मेथड से उसको पढ़ाना है। ब्लैक बोर्ड हो, मैप हो, चार्ट हो और अदर SLM TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी हो, यानी कि कम से कम इतना हो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में। ये बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने की। फिर ये बात कर रही है सेकेंडरी एजुकेशन एंड नवोदय विद्यालय की। देखिए, ये चूंकि इन टोटलिटी पूरे देश के लिए, पूरे सारे सिस्टम के लिए बनाई है, इसलिए सेकेंडरी एजुकेशन को भी इसने कवर किया। और इसने कहा कि नवोदय विद्यालयों की बात की कि जो मतलब मेधावी बच्चे हैं लेकिन जो मतलब गरीब परिवारों से हैं या कोई भी तबके के हैं, आप उनके लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना कीजिए। मैं इसको 1 to 1 पढ़ नहीं रही हूँ, आप इसको पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत सारा है। और सेकेंडरी एजुकेशन की बात की इन्होंने कि कोठारी कमीशन ने जो 1:3 का अपर प्राइमरी टू प्राइमरी स्कूल के लिए जो 1:3 का रेशियो लिया उसको इसने रखा, और इसने कहा कि
नीपा के और SCERT यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के साथ मिलकर ये बनाएंगे और ये नवोदय विद्यालय भी बनाएंगे। फिर वोकेशनल एजुकेशन की बात है, थोड़ा गला खराब है। NPE 1986 ने भी वोकेशनल एजुकेशन की बात की। इसने कहा कि 1976 में NCERT एक डॉक्यूमेंट निकालता है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन एंड इट्स वोकेशनलाइजेशन वाज प्रेजेंटेड to the country, setting out a model conceptual framework for implementation at the primary stage of education from class 1 to 5। SUPW की बात कर रहा है, या वर्क एक्सपीरियंस। देखिए हम लोग वर्क एक्सपीरियंस पढ़ चुके हैं ना। वर्क एक्सपीरियंस का मतलब कि आप बच्चे को डिग्निटी ऑफ लेबर सिखाएंगे, आप उसको श्रम के लिए सम्मान सिखाएंगे, आप उसको कुछ प्रोडक्टिव वर्क सिखाएंगे ताकि वो कुछ एम्प्लॉयबल हो सके, वो कुछ जनरेट कर सके, स्किल आ जाए उसके अंतर्गत कोई। तो ये WE की भी बात करें। SUPW, देखिए हम लोग जब स्कूल्स में होते हैं SUPW बोलते हैं, टीचर भी हमको उस वक्त बताता नहीं है SUPW क्या है, और हम भी समझते नहीं, हमें लगता है कुछ काम है जो हमें करना है, और उसमें एक्चुअली वो बस कुछ थोड़ा मोटा क्राफ्ट, छोटा मोटा लेस पेपर, ब्राउन पेपर से कुछ बनवा देते हैं। लेकिन SUPW का मतलब सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क है, कि आपको कुछ ऐसा सिखाएं कि आप समाजोपयोगी कुछ उत्पादन कर सकें। इसकी भी बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने की। फिर हायर एजुकेशन में ये कह रहा है कि हायर एजुकेशन प्रोग्राम्स हैव टू बी रीडिजाइन, यानी कि उसमें बहुत सारी कमी है, आप उसको रीडिजाइन कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको स्पेशलाइजेशन की डिमांड बढ़ रही है। फ्लेक्सिबिलिटी कीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्सेज में, तब से बात की जा रही है। देखिए अब आ गया ना कि CBSE है, अब आप बाउंड्री हटा दीजिए, सारी सब इंटरडिसिप्लिनरी हो जाए। उस वक्त भी बात की गई कि फ्लेक्सिबिलिटी हो, मोबिलिटी एमंग कोर्सेज को फैसिलिटेट कीजिए, प्रोग्राम्स और अपडेट और मॉडर्नाइज करिए करिकुला को, वर्क और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को जोड़िए, और क्रिएटिव एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन बच्चे का बढ़े। ऑटोनमस कॉलेजेस की बात की जा रही है, डिपार्टमेंट्स की ना ऑटोनॉमी की बात होती थी, यानी कि कुछ नया, बहुत ऑल टुगेदर नया किसी चीज में नहीं आ जाता है, पुरानी नीतियों में ही हम कुछ संशोधन करके ही नई नीति बनती है। फिर ओपन यूनिवर्सिटीज एंड डिस्टेंस एजुकेशन की बात की इसने। आपको पता होगा कि 1985 में ही इग्नू की स्थापना हुई है और ये 1986 में आया है। तो ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी हैज बीन असाइंड द रिस्पांसिबिलिटी टू कोऑर्डिनेट द डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम इन द कंट्री एंड डिटरमाइन इट्स स्टैंडर्ड्स। वो कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी को कहा गया कि आप मतलब देश में जो डिस्टेंस लर्निंग के जितने भी दूरस्थ शिक्षा के कार्यक्रम चल रहे हैं उनको कोऑर्डिनेट कीजिए और इसका स्टैंडर्ड को डिटरमाइन कीजिए। स्टेट गवर्नमेंट्स विल इंश्योर दैट ओपन यूनिवर्सिटीज आर established after very careful planning and that the required resources and facilities are available to them. The National Open University will also give financial assistance to the state open। भाई इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी तो राष्ट्रीय आपके मुक्त विश्वविद्यालय, तो उन्होंने कहा राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को आप फंडिंग कीजिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस दीजिए, और ये सारा कार्यक्रम देखिए। फिर रूरल यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स की भी बात नेशनल पॉलिसी ने की। उसने कहा कि जो रूरल यूनिवर्सिटीज होंगी वो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन की तरह नहीं होंगी कि उसमें एडमिशन के लिए कोई क्वालिफिकेशन होगा, कोई वेल डिफाइंड कोर्स होगा, अवार्ड होगा, नहीं। वो कह रहे हैं कि इसमें आप मतलब प्रोडक्टिव और क्रिएटिव एक्टिविटीज कराइए, इंटीग्रेशन कीजिए उसका, अक्रॉस डिसिप्लिन ऑफ साइंसेस पढ़ाइए, और टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज और सारे स्टेजेस ऑफ एजुकेशन प्राइमरी टू हायर एजुकेशन तक ये रखिए। फिर टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए इसने AICTE की बात की है जी। AICTE एक एपेक्स बॉडी बनेगी नेशनल लेवल पे जो कि टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन का रेगुलेशन देखेगी। ये बात कर रही है डी लिंकिंग डिग्रीज फ्रॉम जॉब्स एंड मैन पावर प्लानिंग। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका रिकमेंडेशन था जो फॉलो नहीं हो पाया। इसने कहा कि जो जॉब है उनको जो डिग्री से जोड़ के हम जॉब देते हैं ना, कि आपने ये डिग्री हो तो ये जॉब मिल जाएगी, ये डिग्री हो तो ये जॉब मिल जाएगी, उसने कहा कि ये मत करिए। उसने कहा डिफरेंट जॉब्स रिक्वायर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड एप्टीट्यूड्स। परफॉर्मेंस इन एन एकेडमिक एग्जामिनेशन मे नॉट therefore be the appropriate means of screening candidates for employment। वो कह रहा है कि रोजगार के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनकी स्क्रीनिंग करने के लिए एकेडमिक एग्जामिनेशन की परफॉर्मेंस जरूरी नहीं है कि अप्रोप्रिएट हो। तो उन्होंने कहा कि एक नेशनल टेस्टिंग सर्विस बना लीजिए, NTS बना लीजिए, और उससे आप चेक कर लीजिए कि किसको आप कौन सी जॉब देंगे। लेकिन ये मतलब यू कैन से कि पॉपुलर नहीं हो पाया, पर ये बहुत रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट था। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भी इन्होंने बात की कि रिसर्च होना चाहिए सोशल साइंसेज में, यूनिडिसिप्लिनरी। देखिए इंटरडिसिप्लिनरी, ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्चेस की ये तभी बात कर रहे हैं, 34 साल पहले से ये सब चल रहा है, हमें पता नहीं रहता है। फिर एजुकेशन फॉर विमेन्स इक्वालिटी की इन्होंने बात की, विमेन एम्पावरमेंट की बात की। इन्होंने कहा कि जो पैरामीटर्स हैं विमेन एम्पावरमेंट के वो होने चाहिए कि जो महिला है उसकी एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज हो,
वो क्रिटिकली सोच सके, वो ग्रुप कोहेशन और डिसीजन मेकिंग में हिस्सेदारी हो सके, वो इक्वल पार्टिसिपेशन हो सोशल चेंज में अपना शो करे, और ग्रुप एक्शन टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन द सोसाइटी प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता उनके पास हासिल हो सके। तो महिलाओं को समानता की शिक्षा की भी बात की है राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने। एजुकेशन ऑफ SC ST एंड अदर बैकवर्ड सेक्शंस के लिए भी इन्होंने कहा कि आप माइक्रो प्लानिंग करेंगे और इनका इनरोलमेंट, रिटेंशन और सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ कोर्सेज SC ST स्टूडेंट्स कैसे कर सकें ये सुनिश्चित करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई पाया जा रहा था कि जो लिटरेसी रेट है, जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, वो सब इनमें कम है। और आप बात कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज की, तो चूंकि ये पिछड़ा तबका है तो आप इनके लिए और सूक्ष्म नियोजन करके देखिए कहाँ कौन सा हिस्सा है जहाँ कमी है, उसके लिए काम करिए। फिर माइनॉरिटीज एजुकेशन की भी इन्होंने बात की, इन्होंने एजुकेशन ऑफ द हैंडीकैप की भी बात की, तो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो ये पूरा चैप्टर है, ये सारे चैप्टर्स हैं एक्चुअली, ये 23 चैप्टर में बटी हुई पॉलिसी है। मैंने तो एकदम छोटा सा लिखा, और कम से कम मैंने कहा आपको हेडिंग्स तो बता दूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस किस पर बात की गई है। तो एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप पे भी इन्होंने बात की है कि जो हैंडीकैप्ड हैं उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब आई है तो आपका एडल्ट एजुकेशन का काम चल रहा था, लेकिन अब वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग में तब्दील हो गया है। तो इन्होंने कहा कि एक NPAE बना लीजिए, क्या, नेशनल प्रोग्राम ऑफ एडल्ट एजुकेशन, और उसका वही काम होगा कि 15 से 35 वर्ग ग्रुप, जो एज ग्रुप आयु वर्ग के बच्चे हैं, सॉरी जो सदस्य हैं, जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उसको लिटरेट करने का काम करना। फिर कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ स्कूल एजुकेशन के लिए इन्होंने कहा कि जो एक्सपीरियंस बच्चे को मिले वो इंजॉयबल हो, और आप नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉलो करिए। इसमें 10+2+3 की भी बात की गई है, जो अब 5+3+3+4 हो गया है। फिर इवेल्युएशन प्रोसेस और एग्जामिनेशन रिफॉर्म के लिए इसने कहा, देखिए इस वक्त भी बात चल रही है, एक्यूमुलेशन ऑफ क्रेडिट, रीडिजाइनिंग ऑफ कोर्सेज, कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्सेज, फ्लेक्सिबिलिटी, NTS, ये सारी बात की गई कि राष्ट्रीय आप टेस्टिंग सर्विस बना लीजिए, आप असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस करिए जिसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी करिए, क्रेडिट्स करिए, कोर्सेज करिए, सारी बातें इसमें कही गई। यूथ एंड स्पोर्ट्स के लिए भी इन्होंने कहा कि जो फिजिकल एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दी, मतलब योग, गेम, स्पोर्ट, ये सब आप हायर लर्निंग में बच्चों को, यूथ को दीजिए। लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात हुई, आप जान रहे हैं कि हर सारी पॉलिसीज TLF की बात कर रही है, ये भी TLF की बात कर रही है। देखिए 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लिखा है ना, और इन्होंने 350, अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एजुकेशन, उसमें पता चल गया कि 350 जो है वो लैंग्वेज के लिए, और उसमें 350A 350B भी जोड़ा गया, और 351 में कहा गया है कि डेवलपमेंट ऑफ हिंदी एज द लिंक लैंग्वेज, इसकी बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 करता है। कल्चरल पर्सपेक्टिव की भी बात की गई, और आप जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में तो कल्चर पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस है कि कल्चरल भी उसका अपब्रिंगिंग हो, कल्चरल डेवलपमेंट हो। मीडिया एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, देखिए इंक्लूडिंग यूज ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन, तब कंप्यूटर नया नया आया है, तब हम लोग ये बात कर रहे थे कि शिक्षा में कंप्यूटर का यूज किया जाए, अब तो पूरा डिजिटल हो गया। आप देखिए, आप खुद ये पैराडाइम शिफ्ट देख सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यूज ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन की बात कर रही है, और 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो पूरी डिजिटल, हाइब्रिड, ब्लेंडेड, गेमिफिकेशन, AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और क्या क्या बातें हो रही हैं। तो ये बात उसने कही, लेकिन उसने ये भी कहा कि बहुत बड़ा हर्डल इसमें ये है कि गांव में बिजली ही नहीं है, तो आप ET की या कंप्यूटर की बात कैसे करेंगे, तो पहले आप बिजली सुनिश्चित कीजिए। बहुत जल्दी जल्दी मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ, यू कैन, आप एक एक स्लाइड पे रुक जाइए, पूरा पूरा पढ़कर तब आगे बढ़िए। टीचर्स एंड देयर ट्रेनिंग, यानी कि आप टीचर एजुकेशन की बात कर रहे हैं इसमें, और इसने कहा कि NCTE को स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया जाए, और ये अपना देखे रोल कि कैसे इसको टीचर एजुकेशन देश में सुधारनी है। फिर मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, ये लास्ट पॉइंट है 23, कि टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी, द implementation process will require special measures to be taken to ensure that the groups who are left out of the ambit of education, namely the weaker sections of the society including SC, ST and women and adult illiterates in the age group 15 to 35, are enabled to participate effectively as beneficiaries of the relevant educational program, so that achievement of national goals and objectives could be ensured, है ना। यानी कि जो वीकर सेक्शन है, जो SCs हैं, जो ST है, जो विमेन देखिए हमेशा से वीकर सेक्शन रही है हिंदुस्तान में, मतलब जब आपका ये आज़ादी के बाद से, जो आपका एडल्ट इलिटरेट है ना, उन सब को आप उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगे, कैसे, देखिए ECCE से शुरू करके मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन तक हर पॉइंट इन्होंने कवर किया। हैंडीकैप को कवर किया है, माइनॉरिटी को कवर किया, ये कंप्यूटर का यूसेज एजुकेशन में बात कर रहे हैं, ये आपसे योग और स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, कोई भी एस्पेक्ट नहीं छोड़ा इन्होंने। NCTE को लिया, टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन को लिया, टीचर एजुकेशन को लिया, इवन रूरल यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं। तो उस वक्त की
जो देश काल की परिस्थिति थी उसके हिसाब से एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल पॉलिसी रही है। और अभी मतलब आपसे ये भी सवाल मैंने देखा था, आपसे पूछा गया है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर इसका क्या प्रभाव है। अरे वर्तमान 34 साल से तो ये चल ही रहा है। प्लस जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है वो भी तो इसी का मॉडिफिकेशन है ना। बहुत सारे पॉइंट्स तो यहीं से, कल्चरल हमने यहीं से लिया, क्रेडिट यहीं से लिया, फ्लेक्सिबिलिटी यहीं से ली, ऑटोनॉमी यहीं से ली, तो इसी का तो मॉडिफाइड और यू कैन से मोर इनोवेटिव वर्जन है 2020, पर एक्चुअली बेस फाउंडेशन तो यही है। ठीक है, तो इन दिस वे it is all about the National Policy of Education 1986 and it has 23 chapters in it। आप ये 23 नाम ही याद कर लीजिए हेडिंग सहित सब में, तब भी आपका काम चल जाएगा। कम से कम मतलब शॉर्ट या लॉन्ग आंसर में यही एक्सपेंड हो जाएगा। और जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन MCQ होगा तो आपको याद रखना पड़ेगा कब आई, कौन कौन से पॉइंट थे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसकी रिकमेंडेशन से है, NCT को कब स्टैट्यूटरी दर्जा मिला है, आपका AICT कब बना है, मैं सब आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। AICT, NCT, नीपा, न्यूपा सब बोलते बोलते गले में खराश हो गई है। So thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. I have done from my side.